अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया। तो जी मैं आज का व्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बताऊँ क्यों खुश हूँ। एक्चुअली मुझसे बहुत ज़्यादा छुपाया भी नहीं जाता कि मैं आपसे ये कहती रहूँ कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी खुशी सबसे पहली बात तो आप मेरे चेहरे से समझ रहे होंगे। और आयरा आ चुकी है ट्यूशन से। आयरा पता है क्या हुआ है? इधर आओ पहले मेरे पास, फिर मैं आपको बताऊँगी। इधर आओ, पीछे आओ। हाय गाइस को भी तो दरवाज़ा बंद करो, पहले दरवाज़ा बंद करो। दादू बाहर है। वो एक्चुअली वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है ना, तो पापा पड़ोसियों को लेकर आए हैं, चाचा जी वो ठीक कर रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बताऊँ मैं बहुत खुश की हूँ। आज आपकी जीजू ने एक सरप्राइज़ भेजा है। अब ये मैं नहीं बता सकती कि अपनी बिटिया के लिए भेजा है या मेरे लिए, लेकिन मैंने फ़ोन करके कहा तो उन्होंने कहा हाँ तुम लोगों के लिए ही भेजा है। तो क्या है सरप्राइज़? और आपको पता है क्या सरप्राइज़ मेरे पापा ने? पता है? पिज़्ज़ा। दिखाऊं? पहले वाव तो कर लो। अभी एक डिलीवरी बॉय आया और वो देके गया। हमारे यहीं पर है एक। जी पापा जी, अच्छा ठीक है। अरे ये पॉलिथीन पकड़ना, येलो वाली पकड़ो, येलो वाली पकड़ो, येलो वाली पॉलिथीन। ये रही। अब ब्लैक वाली, ब्लैक वाली, ये पॉलिथीन यहाँ से निकालो, यहाँ से। हाँ इसको। हाँ, और मैं आपको जल्दी से इसका एक लुक दिखा देती हूँ। यही होता पिज़्ज़ा? अच्छा, तो हम खाते हैं, ठीक है। तो मैं इसे जल्दी से सर्व करती हूँ और फिर खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जी पिज़्ज़ा खाने के बाद भाई हमारा तो भर गया था पेट, क्योंकि एक पिज़्ज़ा था और आयरा भी इतना ज़्यादा नहीं खाती। पापा जी तो ये सब चीज़ें खाते ही नहीं हैं, तो मैंने ही खाया वो सारा का सारा पिज़्ज़ा। तो अब आप सोच सकते हैं कि पिज़्ज़ा खा के तो पेट भर ही जाता है। तो अब आपके जीजू आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए बना देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ कबूली खिचड़ी, और ये मैं गरम मसाले में बनाऊँगी, और ये गरम मसाले में ही अच्छी भी लगती है। तो इसके लिए कबूली खिचड़ी के लिए बस मैंने 1 कटोरी चावल ले लिए हैं और आधी कटोरी ले ली, आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है मैंने दाल। तो बस मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी गरम मसाला। तेल मैंने पका लिया अच्छे से, सरसों का तेल है, और इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। और पीछे से लिबा की आवाज़ आ रही है। लिबा का यही चक्कर है, अब मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है। लिबा का यही चक्कर है कि जब भी मैं वॉइस ओवर करने चलती हूँ उसको ज़रूर कुछ ना कुछ करना होता है। तो यहाँ मैंने एक प्याज बड़ी ले ली थी, उसको काट लिया और अब मैंने वो डाल दिया। बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन लगती बड़ी टेस्टी है। इसको ना मतलब टमाटर की और लाल मिर्च की चटनी के साथ आप खाओ, ओ हो बड़ी यमी लगती है। तो बस मेरी प्याज थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, मतलब थोड़ी नहीं, ब्राउन तो करनी है प्याज। उसके बाद मैंने दाल जो है वो पहले ही आधे घंटे पहले भिगो दी थी, तो अच्छे से वॉश करके दाल डाल दी है, नमक डाल दिया है, और दाल को मैं थोड़ा सा भून लूँगी तेल में ही, तो इससे अच्छा थोड़ा फ्लेवर आ जाता है। और हरी मिर्च के लिए मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी है। और अब लिबा आके ना बिल्कुल मेरे पास खड़ी होगी और देख रही है कि मैं कर क्या रही हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ी सी देर ना दाल को मतलब सिम आँच पे हल्का सा 5 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि वो थोड़ी सी गल जाए, क्योंकि चावल तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, आप लोगों को पता है। दाल थोड़ी सी खड़ी ना रह जाए, तो हल्की सी दाल भी उसमें 5 मिनट में हो गई होगी। मैंने बहुत से गैस कर दी थी। अब मैंने इसके अंदर चावल धो के डाल दिया, और अब मैं डाल दूँगी पानी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये बना ली थी, और ये बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी। खैर खाना तो खैर मैंने नहीं खाया, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि खाना मैं खा चुकी थी। और यहाँ पर खाना बनाते बनाते मैं आपसे कुछ बात भी करना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी ना मुझे हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा लोग इतने नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो लोग, मुझे नहीं पता। लेकिन एक मेरी बहन है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि अब आप बड़ी यूट्यूबर हो गई हैं ना, तो अब आप र्यूड तरीके से जवाब देंगी। तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे बच्चों के बारे में या मेरे शौहर के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोलोगे, ज़्यादा ही बदतमीज़ करोगे, तो फिर मैं भी तो जवाब दूँगी ना। ठीक है, मैं बहुत मुस्कुराती रहती हूँ और मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मैं गुस्सा नहीं करती, लेकिन यार बच्चों का नाम आता है तो गुस्सा आता ही है, हर माँ को गुस्सा आता है। तो आपने मेरे बच्चों के ऊपर कमेंट किया था, आप ये कह रही थी कि आयरा कुछ ज़्यादा ही नाच गाना करती है, आयरा को रोको, आपको रोकना चाहिए, ये करना चाहिए। तो भाई नाच गाना करती है, मेरी बच्ची करती है, मुझे पसंद है। मैंने वो भी आपको जवाब दिया था, जो लास्ट वीडियो में मैंने इसी बात का जवाब दिया था, वो भी मैंने बड़े प्यार से दिया था। मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं कही थी, बल्कि आप ही लोग कर जाते हैं बदतमीज़ी आके, और बहुत कई बार तो बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। तो खैर अब क्या कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमें भी
भी बुरा लगता है यार, हम इतनी मेहनत से काम करते हैं और आप फिर आपको कुछ भी कहना है आप मुझे कहो। बहुत से लोग मुझे बुरा कह के जाते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। कोई मोटी कहता है, कोई भैंस कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है मैं अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों पे बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं अपने शौहर पे भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये मैं जिस चटनी की बात बता रही थी वो मैंने बना ली है और यहाँ मैंने सबके लिए खाना निकाल लिया है। अब मैं फटाफट से बच्चों को भी खाना दे देती हूँ। ये बच्चों की प्लेटें हैं और ये है मेरी। अच्छा, आप लोगों के बड़े कमेंट आ रहे थे, तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और यहाँ पर मम्मी बात कर रही हैं बाजी से। तो ये शाम का टाइम होता है हमारा सबसे एक दूसरे से बात करने से, तो मैं भी आ जाती हूँ, तो फिर हम सारे मिलजुल के बाजी को कॉल लगा लेते हैं। तो मेरी टर्न अभी हो चुकी है, अभी मम्मा कर रही हैं और यहाँ पर सब्ज़ी भी बन रही है और ये बच्चे देखो कैमरा देख के कितनी मस्ती कर रहे हैं। आयरा को तो पता नहीं क्या ही होता है, कैमरा देखती है और इसकी मस्ती शुरू हो जाती है। तो मैं बस यही कहती थी कि यार बच्चे जो होते हैं ना हर माँ के लिए बहुत प्यारे होते हैं। उसके कैसे भी बच्चे हो, चाहे काले कुबड़े कैसे भी हो, उसको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ देखो, हर चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी ना मेरी, कि मैं हर काम करूँगी हर किसी को पसंद आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपको नहीं पसंद आएंगी तो उस पर ऐसे हार्श कमेंट मत किया करिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर ना मम्मी जा रही हैं बाहर की तरफ और लिबा अब इतनी ज़्यादा पहचान गई है, इसको भी मतलब एक राउंड बाहर का लगा कर ही आना है। मम्मी हमारी जाती हैं थोड़ा सा हवा खाने के लिए, तो वो भी जाती है, उसको आदत पड़ चुकी है। तो मम्मी कह रही हैं, मम्मी फ़ौरन चुपचाप पतली गली से निकली हैं और फिर उसको आवाज़ लगाई है, लिबा आजा, और देखो कैसे भाग कर गई है। उसको पता है कि मुझे दादी के साथ जाना है और मुझे भी एक राउंड लगा कर आना है। तो ये बच्चे ना अभी बस यहाँ पर बैठ के ना कुछ खा पी रहे थे, तो इन्होंने सारा गंदा भी कर दिया और अब आयरा भी चल दी है, अब नीचे से शिफा भी चली जाएंगी। तो ये सारे के सारे एक टूर लगा कर आएंगे। तो यही अच्छा लगता है बच्चों का दादी दादा के पास। और ये जो दादी दादा होते हैं ना बड़े नाज नखरे उठाते हैं अपने बच्चों के। तो ये लोग ना वो खा रहे थे, वो मुरमुरे से होते हैं ना जो भेलपूरी में यूज़ होते हैं, वो खा रहे थे बच्चे बैठ के। हमारी लिबा के बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आयरा के फेवरेट है, शिफा के फेवरेट है, तो ये सारे के सारे वो खा रहे थे। तो अब हो गया सारा घर गंदा, क्योंकि वो इतने हल्के होते हैं और उड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो कुछ खाते हैं कुछ गिराते हैं, तो वो सारा सब गंदा हो गया। तो मैं उसको कर रही हूँ क्लीन। और आप लोगों ने कई बार मुझसे कहा है कि अभी आप अपना होम टूर दीजिए, लेकिन मैं होम टूर दे ही नहीं पाती। मैं पता है क्यों नहीं दे पाती, इसका रीज़न ये है कि मुझे अगर नए घर का देना है तो मुझे पूरा नीचे से शूट करना है, जो कि इतनी मतलब आसानी से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शॉप है, दिन में सब चलते हैं, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए जुगाड़। और पुराने घर का खैर शॉप तो नहीं है, लेकिन चलो वैसे मैंने पुराने घर का पहले दिया हुआ है, लेकिन फिर भी अब मतलब तब मेरी फैमिली बहुत छोटी थी, अब फैमिली मेरी बड़ी हो गई है, तो काफ़ी लोगों को देखना है, तो मैं इंशाल्लाह पुराने घर का भी ज़रूर दूंगी जल्दी से जल्दी। तो यहाँ मेरी बस हो गई है फटाफट से सफाई और इसके बाद मैं जल्दी से करूँगी अपना खाना बनाना पूरा। ये जो खाट है ना, ये हमारी मतलब पंचायती खाट है, इस पर हम सारे के सारे बैठ जाते हैं। एक चेयर और है, मैं चेयर। तो जी यहाँ पर मैं थोड़ा सा मतलब थक गई हूँ, तो मैं अब कर रही हूँ आराम। थोड़ा सा मैं लेट गई हूँ क्योंकि आटा वाटा गुन चुका है, सब्ज़ी बन चुकी है। अब जैसे ही कोई आएगा खाना खाने के लिए तो फिर गर्मा गर्म बन जाएंगी रोटी। और आप सोचे होंगे कि सारा काम मैं ही कर रही हूँ, शबी नहीं करा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों मिल बांट के कर लेते हैं। लेकिन आज शबी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो आराम कर रही हैं। तो बस यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी रिंग और अभी मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। तो जी अब सब लोग बड़े आ चुके हैं और मैं बना रही हूँ अब फटाफट से रोटियाँ। और मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। बस इसके अंदर जो पानी था ना, मैंने इसके अंदर ऊपर से कोई भी पानी नहीं डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन फिर भी जब हम सब्ज़ी धो के डालते हैं ना, तो सब्ज़ी अपने साथ पानी ले जाती है। और कुकर में क्या होता है ना, बहुत जल्दी सब्ज़ी गल भी जाती है। तो हल्का सा जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैं थोड़ा सा जला रही थी उसका, बस थोड़ा सा ही था, एक्स्ट्रा और ज़्यादा नहीं था। यहाँ मैं बस अब रोटी बना चुकी हूँ और ये मैं कर रही हूँ शेल्फ की सफाई। सब ने खाना खा लिया है और लास्ट में खाऊंगी मैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, मेरा खाना पीना पसंद आया हो, आपके जीजू का सरप्राइज़ पसंद आया तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। और रही बात कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हो गई हूँ, तो जी बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हुई हूँ। अभी तो खैर नहीं हुई हूँ और कभी हो भी जाऊँगी तब भी ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। मतलब घमंड वाली अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मेरे बच्चों के बारे में या मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहोगे तो मैं उसका जवाब तो ज़रूर ही दूंगी आपको। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी थाली लगा रही हूँ और अब मैं खा लेती हूँ फटाफट से खाना। अल्लाह हाफिज़।